ये बात नितांत सत्य है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे मंदिरों को हमेशा ध्वस्त होते देखा है। विदेशी आक्रांताओं के हाथों हमेशा मंदिरों को लूटते देखा है। लेकिन हमारी ये पीढ़ी अत्यंत भाग्यशाली है जो भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर अपनी आंखों के सामने बनते हुए देख रही है। नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आज संपूर्ण भारतवर्ष राममय हो रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रमों की श्रृंखला में 16 जनवरी से अद्भुत भव्य शोभा यात्रा, अग्नि स्थापना, वास्तु शांति, दिव्य स्नान जैसे कर्मकांडों से होते हुए 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। और इस प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी न केवल हम भारतवासी बल्कि पूरा विश्व होने जा रहा है, जो हम सब के लिए अत्यंत गर्व की बात है। दोस्तों, देखने वाली बात यह भी है कि हम भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो करने जा रहे हैं, लेकिन क्या हम उनके चरित्र को अपने मन मस्तिष्क में भी प्रतिष्ठित करने जा रहे हैं या नहीं, जो कि हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। दोस्तों, भगवान विष्णु के 10 अवतारों में श्री रामचंद्र जी का मनुष्य के रूप में एक अलौकिक अवतार रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी गुणों की भंडार थे। अलौकिक गुण संपदा उनके पास थी। वे दया, क्षमा, करुणा, धैर्य, सहनशीलता, मर्यादा और नेतृत्व जैसे गुणों से कूट-कूट के भरे हुए थे। वे एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श भाई, एक आदर्श पति और एक आदर्श मित्र रहे हैं। अपने पिता की आज्ञा पे भगवान श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष के वनवास के लिए गए, तो उस समय वे केवल राम थे। और जब 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस अयोध्या लौटे, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी थे। भगवान श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम उनके अलौकिक गुणों की वजह से बन पाए, जैसे कि उनमें धैर्य और सहनशीलता कूट-कूट कर भरी हुई थी। अयोध्या के राजा होने के बावजूद भी उन्होंने बड़ी धीरता और सहनशीलता के साथ 14 वर्ष वनवास को अपनाया। वे दया के सागर थे। उनके साथ जो भी व्यक्ति जुड़ा, उसके लिए उन्होंने हमेशा दया की भावना रखी। उन्होंने, जिसका एक उदाहरण ये भी है कि उन्होंने वनवास के दिनों में सुग्रीव को उनका राज्य दिलाने में सहायता की। वे एक अच्छे मित्र थे। केवट हो या निषाद, विभीषण हो या सुग्रीव, उन्होंने अपनी मित्रता सदैव निभाई और अपनी मित्रता निभाने के लिए वे बहुत बार संकट में भी पड़े। उनके अंदर नेतृत्व की भावना भी बहुत थी और इसी नेतृत्व की भावना की वजह से वे श्रीलंका तक राम सेतु का निर्माण जो है वो वानरों की सेना के सहायता से करवा पाए। भगवान श्री रामचंद्र एक अलौकिक दिव्य भाई थे और यही वजह थी कि उन्होंने बिना किसी कलेश के अपने भाई भरत के लिए अयोध्या का राज्य चुटकियों में तिनके की तरह त्याग दिया और वन को चले गए, क्योंकि
उनका अपने भाइयों के प्रति अटूट स्नेह था और यही वजह थी कि लक्ष्मण भी भ्राता श्री राम के पीछे पीछे 14 वर्ष वन को चले गए और उनके साथ पहाड़ बनकर प्रहरी की तरह रहे। यही नहीं, भाई भरत भी, उनका प्रेम भी श्री रामचंद्र जी के लिए कम नहीं था। अयोध्या का राजा होना उन्होंने स्वीकार नहीं किया और वे भगवान राम की, अपने बड़े भाई की खड़ाओं को 14 वर्ष सिंहासन पर रखे रहे और स्वयं सन्यासी बनकर अयोध्या के बाहर नंदी ग्राम में वहीं से अयोध्या का राजपाट उन खड़ाओं के नाम पर चलाते रहे। दोस्तों, भगवान श्री रामचंद्र जी आज यूं ही हमारे बीच में राममय नहीं हो रहे हैं। उनके अलौकिक गुण हैं जिनकी वजह से आज वो हमारे आराध्य के रूप में हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे भारतवर्ष के कण कण में प्रतिष्ठित हैं। और ये उनकी जो ये प्रतिष्ठा है, जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, मैं समझती हूँ इसका तभी ये सार्थक होगा अगर हम उनके गुणों को, उनके चरित्र को भी आत्मसात करें। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम श्री रामचंद्र जी का चरित्र पठन पाठन करें, क्योंकि स्वयं भगवान शिव भी रामचंद्र जी के अनन्य भगत रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के चरित्र के अनन्य भगत श्री कृष्ण भी रहे हैं और उन्होंने आदि पुराण, पद्म पुराण आदि भिन्न भिन्न ग्रंथों में जो है हमें श्री कृष्ण जी के मुखारविंद से श्री रामचंद्र जी के लिए उनके गुणों का बखान सुनते हुए, हम कहते हुए या पढ़ते हुए हम देख सकते हैं। मेरा हम सब से अनुरोध है कि हम रामचरितमानस, रामायण किसी भी रूप में उस चरित्र को, श्री रामचंद्र जी के चरित्र को पढ़ें, चाहे हम उसे फिल्मी दुनिया के माध्यम से देखें, टीवी दूरदर्शन के माध्यम से देखें, चाहे हम उसे अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से एक कथा के रूप में सुने, चाहे हम उनको पढ़ें और पढ़ाएं और सुने। और ये वास्तविकता है कि श्री रामचंद्र जी जो हैं, अगर हम उनके चरित्र को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा परिवार जो है एक सुखद दिशा की ओर जाएगा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी धैर्य, सहनशीलता, त्याग, न्याय, क्षमा और दया की ओर हमें ले जाएंगे। और आज के इस युग में इन्हीं जीवन मूल्यों की हम सबको आवश्यकता है। तो श्री रामचंद्र जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ आज हम सब ये भी प्रण लेते हैं कि हम श्री रामचंद्र जी के चरित्र को भी अपने मन में प्रतिष्ठित कर रहे हैं। जय श्री राम।